अस्सलाम वालेकुम। ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये दरख्त है लोकाट का। इसके फल जो हैं लोकाट के नाम से दस्तयाब होते हैं और बड़े ही खट्टे मीठे, बड़े ही अच्छे से टेस्ट के होते हैं। सबसे पहले इस दरख्त को अंग्रेज़ हिंदुस्तान में लाए थे। दरख्त का साइज़ आप देख सकते हैं, कलमी आम के साइज़ का ये दरख्त। इसके पत्ते महुआ के दरख्त के पत्तों के मशाबे होते हैं। आप यूँ देख सकते हैं कि लंबे लंबे ये पत्ते हैं और इसके जो मार्जिन होते हैं, किनारे होते हैं, वो थोड़ा सा नोकदार होते हैं। इसके मार्जिन, इसके किनारे नोकदार होते हैं और बाहर की तरफ से ये डार्क ग्रीन नज़र आता है और अगर बैक साइड से करके देखा जाए तो लाइट ग्रीन हो जाता है। ये लाइट ग्रीन आप देख सकते हैं। इसके फ्रूट्स जो है गुच्छों में, खोशों में लगते हैं, जो ग्रीन हालत में कुछ इस तरीके से होते हैं और पकने के बाद येलो हो जाते हैं। ये पके हुए हैं और ये इसके ग्रीन फ्रूट्स हैं। साइज़ अखरोट के फलों से छोटा है। कच्चा फल खट्टा होता है और पकने के बाद महखूश हो जाता है, यानी खट्टा मीठा होता है। बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट होता है इसका। इसके अंदर मैं तोड़ के दिखाऊंगा कि कितने बीज होते हैं, इसके बीज कैसे होते हैं। ये बीज है इसके। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, 5 बीज भी होते हैं। साइज़ के हिसाब से इसमें नज़र आते हैं। यूनानी तिब में आबे लोकाट के नाम से इसका जो है जूस निकाल कर मरीज़ों को पिलाया जाता है, जो बहुत ही मशहूर है। ख़ास तौर से हिद्दत सफ़रा व खून में गर्मी हो और जितनी भी उसकी गर्मी की वजह से एलर्जिक रैशेज़ हैं या कोई भी कंडीशन बदन में पैदा होती है, उसके लिए बहुत ही ये मुफीद साबित होता है। तो सफ़रा के गलबे को ये रोकता है और इस तरह से लीवर के जितने भी अमराज हैं, जिगर के अमराज में ये बहुत ही मुफीद साबित होता है। चिड़ियाँ इसके फल को पकने के बाद खा जाती हैं। आप ये देख सकते हैं, बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा है ये। इसके देखिए जूस, इतना इसमें जूस होता है, ये आप देख सकते हैं कि कितना जूस इसमें है। ये पानी की तरह टपक रहा है। इसी को कलेक्ट करके आबे लोकाट के तौर पे नाम से यूज़ करते हैं। इसका पानी जो है बहुत ही मुफीद साबित होता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे लोकाट, कश्मीरी में लोग इसको लोकाट कहते हैं, बंगाली में लखोट कहते हैं, हिंदी में लटकू, लुकाट, लुगाट वगैरह नामों से जाना जाता है और कन्नड़ में इसको लखोटे कहते हैं, मराठी में लोकाट कहते हैं, गुजराती में लोगाट कहते हैं। इन सब नामों से ये जाना जाता है। अब मैं इसका नबाती नाम बताऊंगा। इसका नबाती नाम एरियोबोथेरिया जैपोनिका है। ये दरख्त आप देख सकते हैं। इसकी फैमिली जो है रोजेसी फैमिली है। उस्मान, ये कौन सा फ्रूट लिया है आपने? लोकाट। क्या? लोकाट? अरे वाह, आप खाते हो इसको? खा के दिखाओ ज़रा। ए शाबाश। ये देखिए, ये फ्रूट कश्मीर में इसके प्लांट बहुत पाए जाते हैं और इसके शरबत का जायका बड़ा ही बेहतरीन होता है। उस्मान ये लोकाट खा रहे हैं, इसका छिलका जो है ये उतार रहे हैं। देखिए कितना गूदा, कितना अच्छा सा है, येलो येलो कलर का। टेस्टी होता है उस्मान। हाँ, ये आप देख सकते हैं कितना गुच्छों में लगे हुए हैं। इसका मिजाज सर्द खुश्क बताया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये काते सफ़रा है। फसाद खून यानी खून की खराबी से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनमें बहुत ही मुफीद साबित होता है। अगर गर्मी की वजह से और पेट में खराबी की वजह से किसी को वोमिटिंग हो रही हो
तो ये दाफ़े क़ै के तौर पे, एंटीओमेटिक के तौर पे काम करता है। मुफर्रे है, यानी कि इसको खाने के बाद एक अजीब सी फ़रहत महसूस होती है, जो कि गर्मी की वजह से बेचैनी को दूर करता है, इसलिए खुशी महसूस होती है इसको खाने से। गर्मी के सबब जो बुखारात होते हैं, फ़ीवर होते हैं, उनको ये दूर करने में मदद करता है। इसके पत्ते, फल या फूलों को अगर जोशांदा बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये गर्मी के मौसम में खांसी में बहुत फ़ायदा करता है। स्टमक डिसऑर्डर में, पेचिस, कै वगैरह में ये बहुत ही काम करता है। बदहज़मी को दूर करता है। भूख को बढ़ाता है और जिगर के तमाम अमराज में बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर अगर ज़ख्मों में छिड़का जाए तो ज़ख्म इससे भरने लगते हैं। मिजाज और बलगमी मिजाज लोगों के लिए ये फ़ायदा नहीं देता। अगर मज़र से बचना हो तो काला नमक और काली मिर्च का पाउडर बनाकर छिड़क कर इसको खाया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। विटामिन सी का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। वाफिर मकदार में विटामिन सी पाया जाता है। ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म को बढ़ाता है और अगर खून में सफ़ेद ज़र्रात, वाइट सेल्स की मकदार कम हो रही हो तो उनमें इजाफ़ा करता है। इस तरह से ये इम्यून सिस्टम को मज़बूत करने में बड़ा ही कारआमद साबित होता है। इसके अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एंटी रियूमेटिक इफ़ेक्ट भी ज़ाहिर होते हैं। इसकी पत्तियों में ग्लाइकोसाइड्स, ट्राइटरपेन्स, मसलिनिक एसिड और अर्सोलिक एसिड पाए जाते हैं जो इसको बड़ा ही कारआमद बना देते हैं। लोकार्ट से मुतल्लिक बड़ी ही मुफीद और कारआमद बातें आपको बताई गई। उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और आइंदा किसी और प्लांट के साथ, ट्री के साथ हम फिर हाज़िर होंगे और आपके सामने मुफीद मालूमात पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।